Okay, hi everyone. Hi, good evening. Okay, so let's start. Today's topic is segmentary. ठीक है. So today's topic is segmentary. Let's start with segmentary. करेंगे क्या आज हम ना basics understand करेंगे कि how segmentary works. ठीक है. So let's start. तो इसमें ना mainly हम करेंगे कि आज आपको ना क्या पता होना चाहिए. सबसे पहले सेगमेंटरी यूज कब करते हैं ना. बिफोर स्टार्टिंग सेगमेंटरी हम एक क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. सो दैट वी नो लाइक इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि हमारा सेगमेंटरी वर्क करता है. तो बेसिकली सेगमेंटरी होता क्या है, एक तरह का ट्री ही बनता है ना. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री बनाते हैं. इफ यू रिमेम्बर लाइक हाउ हीप वर्क्स है ना. अगर आपने हीप का क्वेश्चन, हीप का टॉपिक किया है तो हीप में क्या करते हैं, ऐसे कुछ हम ट्री बनाते हैं. ये सुनो, कंप्लीट बाइनरी ट्री बनता है, याद है. कंप्लीट बाइनरी ट्री बनता है ना. बट होता वो एरे ही है. काम हम एरे के साथ ही करते हैं. बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वहां पे क्या बनती है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है. और कैन से दैट बीटी बनाते हैं वहां पे, याद है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है आपका, यहाँ पे भी सेगमेंट ट्री में भी क्या बनाते हैं, ट्री ही बनाते हैं सेगमेंट का. सेगमेंट क्या होता है पता चल जाएगा. ठीक है. सेगमेंट, चलो मैं बता देता हूँ हल्का सा. सेगमेंट क्या होता है, सम पोर्शन है ना. लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है. जस्ट इमेजिन करिए आपके पास ना एक एरे है, मान लीजिए है. ठीक है. तो ये तो पूरा एरे है. तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एरे का कुछ हिस्सा है ना आपसे पूछूं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा इतने एरे का, इतने सेगमेंट का, इतने एरे का, आप मुझे क्या इसका सम बता पाओगे कितना है. मींस मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, गेट सम पूछ रहा हूँ. मुझे सम बताइए कितना, 1 से लेके 2 तक का. करेक्ट. 1 से लेके 2 तक का सम कितना होगा वो आपको बताना पड़ेगा. करेक्ट. तो वही क्या है, अगर आपने इस चीज को नोटिस किया है, ये आपका फुल एरे है. आप एक एरे में से एक सेगमेंट का सम पूछ रहे हो, राइट. ठीक है. तो इसी को हम आगे जाके देखेंगे कि लाइक हाउ इट इज वर्किंग. ठीक है. तो मोटा मोटी मतलब यही है, पूरे एक किसी भी चीज का आप एक कुछ पोर्शंस पूछ रहे हो, राइट. तो उसको सेगमेंट बोलते हैं. एंड इसी का हम ट्री बनाते हैं, वो हम आगे देखेंगे व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. करेक्ट. बेसिकली दो चीजें होती हैं जहां पे आप इसका यूज करते हो. द फर्स्ट थिंग इज आप क्वेरी करते हो, क्वेरी सम करते हो, जो मैंने आपसे अभी बताया ही है. ठीक है. सेकंड होता है आपका अपडेट क्वेरी. तो आज जो हम अंडरस्टैंड करेंगे ये दो चीजें करेंगे. हाउ अपडेट क्वेरी, और वी कैन से दैट द हाउ अपडेट, और वी कैन से क्वेरी सम. क्वेरी सम एंड क्वेरी अपडेट कैसे काम करता है वो हम आज अंडरस्टैंड करेंगे. अगर आपने ये चीजें समझ ली, लाइक हाउ सेगमेंटरी एंड ये दो फंक्शंस कैसे काम करते हैं, तो आप एलिजिबल हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ठीक है. तो लेट्स सी. ओके, ठीक है. ओके. नाउ सबसे पहले ना हम क्वेश्चन करते हैं. मैं ना एक क्वेश्चन देता हूं, आप करना इसको. मैंने आपको एक एरे बनाया, लाइक फॉर एग्जांपल ये. अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि ये आपके पास एरे है. ठीक है. आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गेट सम करना है. मैं यहाँ पे क्वेरी दूंगा आपको कि यार गेट सम दो, बताओ मुझे कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक. करेक्ट. एंड ये आपका पहला क्वेश्चन होगा. दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा कि आपको क्या करना है, अपडेट करना है. किसको, फॉर एग्जांपल 1 इंडेक्स को आपको अपडेट करना है किसके साथ, मान लीजिए 60 के साथ. तो दीज आर द 2 क्वेश्चन, और वी कैन से दैट 2 फंक्शन व्हिच आई हैव टू कंप्लीट. ठीक है. तो एनीवन नो लाइक हाउ वी कैन सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करेंगे. एनीवन, नो वन. क्या पहली बार हम मिल रहे हैं, आपका बैच पहली बार है क्या. नए लोग दिख रहे हैं मुझे नाम से. तो
सिंपल सोचो ना, हाउ वी कैन सॉल्व दिस टू प्रॉब्लम्स। मैंने आपको ये दे दिया है 1 से लेके 3 तक का, मुझे सम बताओ। अच्छा बताओ कितना आंसर है। बहुत ही फर्स्ट क्लास वाला क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्लास मतलब कॉलेज वाली क्लास, स्कूल वाली फर्स्ट क्लास नहीं, डीएसए की फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है ये। अरे सक्सेना साहब, सम ही करना है 1 से 3 तक का, उसमें भी प्रॉब्लम। कितना होगा सम? 90 होगा ना। बताइए कैसे सॉल्व करना है। सिंपल है यार। क्या करेंगे हम, फॉर लूप लगा देंगे। क्या करेंगे, बोलेंगे क्या है जी फर्स्ट एलिमेंट, मान लो इसका नाम देते हैं क्वेरी स्टार्ट, क्वेरी स्टार्ट QS, क्वेरी एंड QE। सिंपल लिखूंगा ना मैं यहाँ पे, क्वेरी स्टार्ट से लेके कहां तक जाना है, क्वेरी एंड तक जाना है, I++ कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ पे सम वेरिएबल किया विच इज 0, इक्वल टू लगाना है बिकॉज वी वांट दिस एज वेल। तो सम कर देंगे क्या, प्लस इक्वल टू क्या, एरे, मान लीजिए इसका नाम है एरे, एरे ऑफ I। तो क्या हमारे पास सम आ जाएगा, नहीं आएगा? तो किसी को डाउट है इसमें? चीजों में कॉम्प्लेक्स सोचना है, सिंपल सोचना, ये सिंपल ही तो है। तो कितनों को समझ आ गया है? प्लीज लेट मी नो चार्ट CL क्लियर है। पूछना चाहिए वैसे इसमें। क्या मैंने आपकी क्लास पहले भी ली है? पहले ये फर्स्ट है क्या? मतलब फर्स्ट है या पहले ली है, मतलब क्या है? यस नो? ओके ठीक है। अरे बहुत कम लोग दिख रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा शक हो रहा है। ठीक है ओके, सो दिस इज सॉर्टेड। ठीक है, ये समझ गए। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी बताइए, सिंपल। तो बताइए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब दिस इज योर फॉर सॉल्यूशन एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व अपडेट वाला। ठीक है, बाद में कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अपडेट कैसे करेंगे बताइए। सिंपल है, अपडेट कैसे करेंगे। मान लीजिए फंक्शन है, किसने मुझे बोला कि I इंडेक्स पे आप ये नई वैल्यू ऐड कर दीजिए। तो क्या करूंगा मैं, सिंपल मैं बोलूंगा ठीक है एरे ऑफ I पे क्या आ जाए, वैल आ जाए। कैन आई से दैट दिस इज आल्सो कंप्लीटेड। एरे भी दिया होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे ये तो पता ही है। ठीक है, बताइए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। कैन आई से दैट इट्स ऑर्डर ऑफ 1। yes or no? Now देखिए आपको स्पेसिफिकली बताना है कि व्हाट इज माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिस। एनीवन? वरुण आपकी ठीक है बट थोड़ी और एक्यूरेट। लक्ष्य आपकी भी, एन क्या है यहाँ पे? ठीक है, आपने आंसर किया, बढ़िया बात है, करेक्ट। थोड़ी सी और गलती है आपकी। लक्ष्य बहुत पास हो यार आप। ठीक है, लेट्स सी क्या होगा। एक मिस्टेक है यहाँ पे विच इज QE - QS। कितना होगा? अच्छा बताइए कितनी बार चला आपका लूप। कैन सेड 1 2 3 3 बार चला है, हाँ है ना। अगर मैं QE - QS लिखूंगा तो दिस इज, ये तो 2 बार चला है बट इट इज 3। तो कैन आई से दैट +1 लिखना पड़ेगा। समझ गए? तो इसका भी ध्यान रखना है। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज को, वाई वी हैव टू डू और टेल स्पेसिफिकली ना। जब आप इंटरव्यू में जाओगे, 2 लोगों ने सही कोड लिखा है बट एक ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़िया सही बता दी, एक ने ऐसी बता दी ऑर्डर ऑफ एन है, ऑर्डर ऑफ QE - QS है। मतलब
बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता पाया, तो आप बताइए आप किसको सिलेक्ट करोगे? तो वहां पे तो मैच हो जाता ना कि कोड तो दोनों के सही है, बढ़िया है, बट उसने बढ़िया तरीके से पूरी एग्जैक्ट बताई, समझ रहे हो? तो आपको एग्जैक्ट बताना है, ऑर्डर ऑफ एन नहीं लिखना है और तुक्का में नहीं मारना है। क्यू इंटू एन हो जाएगा। क्यू इंटू एन कैसे होगा? अच्छा क्यू क्या है? क्यू तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो क्यू एस एम क्यू ई की बात हो रही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्यू एस को क्या बोलते हैं? सी वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेरीज, है ना? दो टाइप ऑफ क्वेरीज है, क्वेरी सम, क्वेरी अपडेट। तो क्यू एस क्या होगा? क्वेरी स्टार्ट। सामने वाले ने जो भी मुझसे पूछा है, जो भी क्वेरी करी है, तो क्वेरी कहां से स्टार्ट हो रही है, ये होती है क्यू ई, ये होती है क्वेरी एंड। तो ये बात क्लियर है, ऑल द थिंग्स क्लियर है, कोड क्लियर है, कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है, ये दो पॉइंट्स क्या होते हैं वो क्लियर है। सी ये थोड़ा टफ टॉपिक में से आता है, ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत कम पूछा जाता है, बट ठीक है, जितना भी हम यहाँ पे सीखेंगे आई विल टेल यू द बेसिक्स, है ना? अगर आपको बेसिक्स क्लियर है ना तो क्वेश्चन आप पिक कर सकते हो, बट अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं पिक कर सकते आप, ठीक है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, है ना? मैं बढ़िया तरीके से ट्राई करूंगा आपको बताने के लिए, ठीक है, जितना और इजीएस्ट हो सकता है, ठीक है? अरे क्यूई क्या है आपका? क्वेरी स्टार्ट है, सॉरी क्वेरी एंड है। क्वेरी एंड कितना है? 3। क्वेरी स्टार्ट कितना है? 2, सॉरी 1। तो ये कितना हुआ? मतलब आप कितनी बार लूप चल रहा है ना, वही पूछना है बस, और क्या है? आपका लूप कितनी बार चल रहा है? 3 बार। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना है सो दैट 3 आ जाए, तो +1 पे लिख दिया, ठीक है, ओके। बट प्रॉब्लम क्या है, आपकी जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो ज्यादा है, राइट? मान लीजिए कल को किसी ने क्वेरी पूछ ली कि क्वेरी स्टार्ट है 0 से, क्वेरी एंड है n-1, तो बताइए इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ n, राइट? सो दिस प्रॉब्लम, दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड, है ना? हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है, इस वाले फंक्शन को, ठीक है? हाउ वी कैन डू इट? सी लेट्स सी द सेकंड अप्रोच। अब देखिए सेकंड अप्रोच क्या है। सेकंड अप्रोच सिंपल है कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेम लेते हैं यही वैल्यूज, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको क्वेरी सम को सिंपलीफाई करने के लिए, ठीक है, मेरे पास एरे गिवन है, ठीक है, एंड मेरे पास क्वेरी स्टार्ट गिवन होगी, क्वेरी एंड गिवन होगी, ठीक है, अकॉर्डिंगली मुझे सम देना है। बताइए कैसे करेंगे? सिंपल है, हम क्या करेंगे ना, हम इसको क्या प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं, समथिंग लाइक कॉल्ड गेट सम, और सॉरी प्री सम। क्या हम इसको प्री सम कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, प्री सम आपने पढ़ा होगा क्या होता है, इसकी सम कितना है 10, यहाँ पे कितना आएगा, जो प्रीवियस सम होगा, और यू कैन से दैट प्रीवियस जितना भी सम होगा प्लस क्या कर देंगे, करंट वैल्यू, कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे कितना होगा 30 प्लस 30 60, यहाँ पे कितना होगा 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 50 150। कहने से दैट मैंने प्री प्रोसेसिंग कर ली, प्री सम निकाल लिया, प्री सम एरे निकाल लिया, ठीक है, ओके। ऑल द थिंग्स ऑलरेडी डिस्कस होगी आपके साथ, ठीक है, ओके, ये मुझे पता चल गया। अब देखो इसको हम क्वेरी को कैसे बढ़िया कर सकते हैं सिंपल से। अब एक चीज बताइए, अगर मेरी क्वेरी स्टार्ट मान लीजिए 1 होगा एंड इसको 3 ही मान लो, पहले सोचिए व्हाट्स योर आंसर, आंसर क्या होगा आपका? सेम कितना 90, ये सुनो, सम कितना होगा आपका 90 होगा, राइट? यही आपका आउटपुट है। अब देखिए कैसे हम इसको इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है, क्या लिखना है यहाँ पे, तो कहने से दैट आपको इन तीनों का सम चाहिए। अगर आपको इन तीनों का सम चाहिए, राइट, तो कहने से दैट यहां तक आपका सम है, टोटल सम यहां तक पड़ा है ना, बट आपको ये नहीं चाहिए, बट इसमें तो ये भी एडेड है, तो कहने रिमूव दिस वन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंपल रिटर्न कर दीजिए किसको, प्री सम ऑफ
क्वेरी एंड माइनस प्रीसम ऑफ क्वेरी स्टार्ट माइनस 1। तो किसी को डाउट है इसमें? क्वेरी एंड कितना है, मतलब क्वेरी एंड कितना है 3, तो प्रीसम ऑफ 3 कितना है 100। अब देखिए मुझे इनका सम नहीं चाहिए सबका, ये भाई साहब के पास तो यहां तक का सम है ना, बट आई डोंट वांट दिस, मुझे यहां तक चाहिए। तो कहने से दैट कि जो इसके जस्ट प्रीवियस में होगा, इसके पहले होगा, तो ये है, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये कितना है 10 which is 90। ठीक है, आप सोचिए ध्यान से। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि लाइक फॉर एग्जांपल आपकी क्वेरी है, अब आपने बताना है मुझे उसका आंसर क्या होगा। क्वेरी स्टार्ट है आपका 0 एंड क्वेरी एंड है आपकी मान लीजिए 3 मान लेते हैं। बताइए पहले आउटपुट कितना है, कहने 100 होगा। यस, अब क्या ये काम करेगा, क्या ये काम करेगा, ध्यान से देखिए। आपका क्वेरी एंड कितना है, प्री सम ऑफ क्वेरी एंड कितना है 100 है। अब प्री सम ऑफ क्यूएस माइनस 1 कितना है, व्हाट इज योर क्यूएस, क्यूएस कितना है आपका 0, 0 माइनस 1 विच इज माइनस 1 विच इज आउट ऑफ बाउंड है ना, ये तो है ही नहीं है ना यहाँ पे, करेक्ट। तो क्यूएस अगर 0 है, कैन वी गो वन स्टेप बैक, नहीं हम नहीं जा सकते। तो कहने से दैट अगर क्यूएस, यहाँ पे मुझे पता चल गया क्यूएस को मुझे बेस केस बनाना पड़ेगा। अगर क्यूएस मतलब क्वेरी स्टार्ट आपकी 0 से हो रही है ना, तो आप सेफली क्या रिटर्न कर दीजिए, प्री सम ऑफ क्यू ई। तो कितनों को ये बात क्लियर है? एनी डाउट? देखिए स्टार्ट से पहले मैं आपको कुछ और चीज बता रहा हूँ, सो दैट आपको ना थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है, इससे पता चल जाता है कि कितने सॉल्यूशंस हैं इसके। ठीक है, अब देखो अपडेट का कैसे करना है, बताइए अपडेट कैसे करना है। अपडेट में आपको 2 चीजें गिवन होगी, आई इंडेक्स पे ये वैल्यू को ऐड कर दीजिए, करेक्ट, समझ रहे हो? अरे एरिया ऑफ आई माइनस 1 आप कैसे ऐड करोगे, क्या आपके एरे में -1 इंडेक्स होता है? लक्ष्य अग्रवाल, क्या हमारे एरे में -1 इंडेक्स होता है? फिर आप कैसे ऐड करोगे? अच्छा है आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत अच्छा है, तभी क्लियर होता है। जो पूछ ही नहीं रहे उनका तो ऑलरेडी क्लियर है, बट सही है, समझ गए? मतलब सोच रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है, तो लेट्स सी। अब अपडेट में क्या गिवन होगा, आपको 2 चीजें गिवन होगी, एज वी डिस्कस प्रीवियसली, आई वैल, ओके। अब देखो मान लीजिए मैंने बोला कि 1 इंडेक्स पे आप 60 को ऐड कर दो, राइट। आपका ये प्रीसम वाला तो बढ़िया चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। अब अपडेट ने क्या बोला, अपडेट ने बोला आई पे वैल कर दो, राइट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एरे ऑफ आई पे वैल हो जाए, क्या हम लिख सकते हैं ऐसा? अच्छा आपने लिख दिया, राइट। मान लीजिए पहला आपने एक फंक्शन लिखा कि गेट सम, आपने क्वेरी लिखी गेट सम, 0 से लेके 3 तक दो मुझे आंसर कितना है, तो आपने कितना दे दिया, 0 से 3 तक कितना है 100, ठीक है। आपने बोला कि अपडेट कर दो किसको, 1 को अपडेट कर दो किसके साथ, 60 के साथ। तो आपने क्या किया, 1 को अपडेट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आपने यहाँ पे 60 लिख दिया, ठीक है। अब अगर आपने फिर से गेट सम लगाया 0 से लेके 3 तक, अब बताओ आंसर कितना होना चाहिए, 10, 60, 70, और यहाँ पे कितना होगा 100, क्या 140 होगा, हाँ या ना? बट ध्यान से देखिए आपका गेट सम क्या देगा, गेट सम बोलेगा मैं तो प्रीसम के ऊपर डिपेंड हूं, आप अपडेट तो इसको कर रहे हो, अपडेट वाला काम तो इसको कर रहा है, देख रहे हो? तो कहने से दैट इट्स रॉन्ग। इसका मतलब क्या है, अगर आपका प्रीसम और वी कैन से दैट दिस क्वेरी गेट सम वाली क्वेरी इसके ऊपर डिपेंड है,
तो क्या हमें अपडेट भी यहां करना पड़ेगा? यस, समझ गए प्रॉब्लम? तो जो आप पहले सोच सकते हो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वैसा नहीं करना है, ठीक है? ओके, नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस? देखिए, एक पे आपको 60 करना है, राइट? तो कैन आई से दैट कि मुझे यहाँ पे 20 की जगह 60 लिखना है, तो कैन आई फाइंड द डिफ कि भाई डिफ बताओ कितना है? डिफ कितना है? वैल कितना है? 60। अब बताइए एरे ऑफ आई में कितनी वैल्यू है? 40। तो कैन आई से दैट अगर यहाँ पे 60 है तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूं। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे 40 ऐड कर दूंगा तो कैन आई से दैट वो 70 हो जाएगा। तो ये तो आंसर होगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 70 है, करेक्ट? ओके, बट मुझे बाकी सबके अंदर 40 ऐड करना है बिकॉज इस वाली पोजीशन है अपनी वैल्यू को 40 के साथ इंक्रीमेंट किया है, समझ गए? तो सिंपल सी बात है, व्हाट्स माय इंट्यूशन इज सिंपल कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ओके कि लेट्स अपडेट 20 to 60। व्हाट्स द डिफ? 40। add 40 here, add 40 here, add 40 here, add 40 here, let's do it। अब देखिए मेरा ये प्रिज्म अपडेट हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। अब आप मैथ कर लीजिए, इससे मैथ हो जाएगा, समझ गए? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉर लूप लगाना है। आई कहां से चलेगा? और वी कैन से इंडेक्स किसी को मान लेते, जे मान लेते। जे कहां से चलेगा? आई से चलेगा कहां तक? एन तक। क्या होगा? मैं बोलूंगा प्रिज्म में जितनी भी वैल्यू पड़ी हुई है, प्रिज्म ऑफ जे में जितनी वैल्यू पड़ी हुई है उसमें डिफ को ऐड करते जाओ, दैट्स इट, ये एरे बन जाएगा। अब जब भी आप दोबारा गेट सम चलाओगे वो इनको रेफर करेगा, प्रिज्म को, करेक्ट? ओके, तो कितने लोगों को समझ आ चुका है कि व्हाट्स द सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन काम कर रहा है? ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी। कैन यू टेल मी लाइक व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फंक्शन? बढ़िया बताना है सही से। ये तो प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पे गलत भी बोल दो वो इशू नहीं है, बट सीखना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? ठीक है, अबे कुमार आपका सही है, जीवन नहीं सॉरी अबे आपका सही नहीं है, जीवन का सही है। ऑर्डर ऑफ 1 आप कुछ कर ही नहीं रहे ना, कांस्टेंट टाइम पे बता रहे हो। आप बोल रहे हो QS 0 है तो ये वैल्यू दे दो, QS 0 नहीं है तो इसको निकालो, इसको निकालो। इस फंक्शन की तो ऑर्डर ऑफ 1 है ना। ये आपने जो प्री प्रोसेसिंग करी है उसकी ऑर्डर ऑफ है, इसकी तो ऑर्डर ऑफ 1 है ना इस फंक्शन की, ठीक है? अब देखिए अपडेट की कितनी होगी, इसकी हुई ऑर्डर ऑफ n। अब देखो इसको कम करना था वो तो कर दिया, बट इसको कम करने के चक्कर में अपडेट बढ़ नहीं गया, ठीक है? ओके, समझ गए? हाँ, इसकी आप लाइक हाँ ठीक है वो भी बोल सकते हो, ऑर्डर ऑफ n माइनस आई भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, बट ठीक है ऑर्डर ऑफ n तक चल रहा है तो n ही बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अब देखिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट ट्री। अब आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि लाइक हाउ वी कैन सॉल्व, बिकॉज ऑलरेडी वी डिस्कस 2 प्रॉब्लम्स, 2 सॉल्यूशंस ऑफ अ सिंगल प्रॉब्लम, ठीक है? अब देखो सेगमेंट ट्री क्या करेगा, आपका जो भी अपडेट क्वेरी होगी ये कितने में करेगा? log n में करेगा, ठीक है? जो अपडेट का फंक्शन हुआ, एंड द सेकंड वन इज योर गेट सम करेगा, वो भी log n से करेगा, ठीक है? ओके, इन दोनों को पढ़ने के लिए आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, सेगमेंट ट्री बनाते कैसे। मेजर पार्ट ये रहेगा, अगर आप ये समझ गए सेगमेंट ट्री बनाते कैसे हैं तो आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, ठीक है? हल्का सा आपको पता चाहिए, दिस इज द मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल जब आप बाइनरी ट्री में 3 ट्रैवर्सल पढ़ रहे हो, है ना, तो ये वो 3 ट्रैवर्सल है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द सेगमेंट ट्री वर्क्स। देखिए
लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं। आपके पास ना ये गिवन है एक एरे, ठीक है। अब इस एरे में आपको क्या बनाना है, सेगमेंट ट्री का एरे बनाना है ना, सेगमेंट ट्री बनाना है। लेट्स सी कैसे बनाते हैं, देखते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि आपका एक नोड है, लाइक फॉर एग्जांपल ये नोड है, राइट। इस पर्टिकुलर नोड में आपका सम होगा कितना, देखिए ये नोड कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से, कहां पे एंड हो रही है, 4 पे, राइट। तो 0 से 4 तक का सम यहाँ पे होगा, राइट। ओके, हम बाद में ऐड करेंगे, बट हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक चीज बताओ, हम एक ट्री बनाएंगे, है ना, तो कुछ चीजें लेफ्ट में होगी, कुछ चीजें राइट में होगी। अब बताइए इसका साइज कितना है, 5, राइट। तो अगर देखिए आपके एरे का साइज है ना इवन है, तो इक्वली डिवाइड होगा, नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट एंड राइट विल बी इक्वल। बट अगर ये इवन नंबर ऑफ नोड्स होंगे और ये इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इन दैट केस लेफ्ट में एक एक्स्ट्रा आएगा। पता ही आपको हाउ द मर्ज सॉर्ट वर्क्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे व्हाट्स योर मिड, आपका मिड कितना होगा, मिड निकालते हैं ना हम उसमें भी। व्हाट्स योर मिड, 0 + 4/2 विच इज 2, राइट। तो व्हाट्स इन द लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पार्ट क्या होगा, कहां से स्टार्ट हुआ था, 0 से, 0 से लेके मिड कितना है, 2, ठीक है। अब देखिए राइट साइड कितना होगा, ये 2 मिड था, तो मिड +1 से एंड तक विच इज 4, करेक्ट। ऐसे मूव करेंगे, यहां पे कितना आएगा, अब देखिए मिड निकालो, मैं अब बता नहीं रहा, आप एंड तक पहुंच गए हो, तो 0 से लेके कितना आएगा, 1, यहां पे कितना आएगा, 2 से लेके 2 तक, बढ़िया। अब यहां देखिए, यहां पे क्या आएगा, 3 से लेके 3 तक, यहां पे क्या आएगा, 4 से लेके 4 तक, समझ गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या आएगा, सिमिलरली 0 से लेके 0 तक, 1 से लेके 1 तक, ओके। नाउ व्हाट्स दिस नोड, इसको बोलते हैं हम रूट नोड, पता होगा आपको। इसको बोलते हैं लीफ नोड्स, इनको बोलते हैं लीफ नोड्स, ठीक है, ओके। तो 0 से 0 का मतलब क्या है, कैन आई से दैट कि 0 से 0 क्या है ये, तो इन भाई साहब का सम कितना है, 10, कैन आई ऐड 10, यस। 1 से 1 का मतलब क्या है, 1 से 1, कैन आई ऐड 20, यस। इनका सम कितना है, 2 से 2, 30, similarly 40, similarly 50, correct, okay. Now if you see very carefully, what happening is when you solve the merge sort, what we did, we simply we at the bottom, we at the top, है ना, हम टॉप से नीचे तक जाते हैं, है ना, ऐसे ही हम सबको डिवाइड करते हैं, राइट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डिवाइडिंग कॉन्सेप्ट, हम डिवाइड करते जाते हैं। नाउ व्हेन वी आर सॉल्विंग द array, like in the sorting part, what we did, we simply go to the bottom to the top and हम उसको सॉल्व करते जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, दोनों का सम कितना है, ये 10 है, ये कितना है, 20, कैंसिल, इसका 30 है, ठीक है, इसका कितना 30, ये रिटर्न करेगा, इसका 30 कितना हो जाएगा, 60, ये 40 होगा, ये कितना आएगा, 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90, सिमिलरली ये 60, ये 90, ये कितना आ जाएगा, 150। तो कितना ये बात क्लियर है, ये तो सिंपल है, आपने किया होगा पहले, है ना, इसमें कुछ नहीं हमने किया है, ऑलरेडी आपने किया होगा ऐसे। तो जितनों को प्रीवियस टॉपिक्स बढ़िया आते हैं उनको बहुत सिंपल लगेगा, कुछ नहीं है सेगमेंट्री, है ना, मतलब बेसिक्स कुछ नहीं है। प्रॉब्लम जब करोगे तो मजा आने लग जाएगा, बट बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ सी, इसमें हम करते क्या है, मतलब एक चीज और देखते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा मैं जल्दी बताता हूँ। इसमें ना हम 6 एलिमेंट लेते हैं, एक चीज बतानी है आपको, मेरी स्पीड आपको स्लो तो नहीं लग रही ना, क्योंकि मुझे लगता है कि समझ आना चाहिए, मतलब अगर आपको लगता है स्लो है तो मैं फास्ट भी कर सकता हूँ, आप बता देना मुझे। अब देखो ये 0 से 5 होगा, ये कितना होगा आपका, 0 से 2 होगा, और इधर वाला कितना होगा, 3 से 5 होगा,
क्या सही है? हाँ सॉर्टेड है, ठीक है। तो कहीं गलती होगी तो बताना यार प्लीज। ये होगा 0 से 1 तक और ये होगा 2 से 2 तक। ये कितना होगा? 3 से 4 तक। ये कितना होगा? 5 से 5 तक। ये होगा 0 से 1 तक, सॉरी 0 से 0 तक। ये होगा 0 से 1 तक। ये होगा 3 से 3 तक। ये होगा 4 से 4 तक। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूं उसको। कैन आई से दैट इट्स अ कंप्लीट ट्री? क्या बोल सकते हैं? क्या ये आपका कंप्लीट ट्री है क्या? कंप्लीट ट्री। अब आपने ना हीप में एक चीज पढ़ी होगी, क्या कि आप अगर पेरेंट नोड से लेफ्ट नोड का इंडेक्स निकालना चाहते हो तो हाउ वी कैन सॉल्व? याद है 2i प्लस 1। राइट कैसे होता है? 2i प्लस 2। देखो याद होना चाहिए तभी मजा आएगा। पेरेंट कैसे निकालते हैं? पेरेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? कहने से i माइनस 1/2 ऐसा कुछ होता है। याद है? ठीक है, बट ये चीजें कहां काम करती हैं? ये चीज काम करती है कंप्लीट ट्री में, कंप्लीट बाइनरी ट्री में। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसके सब लेवल बढ़िया तरीके से फिल्ड होते हैं एंड ऐसा, इसको कंप्लीट ट्री बोलते हैं। अगर आप ये भी है तो बताओ क्या ये कंप्लीट ट्री है? हाँ, क्यों? क्योंकि सारे फिल्ड चाहिए एंड जो लास्ट है ना वो लेफ्ट साइड फिल्ड होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट है, हाँ। क्या ये कंप्लीट है? हाँ। क्या ये कंप्लीट है? ना। क्यों? क्योंकि इसका ये बीच वाला नोड है ना, ये बनाया नहीं आपने। तो कितनों को याद आ गया है व्हाट इज कंप्लीट ट्री? ठीक है, तो कंप्लीट ट्री क्या होता है पता चल गया आपको। बट कैन आई से दैट सेगमेंट ट्री भी आपका कंप्लीट ट्री है? ना, सेगमेंट ट्री कंप्लीट नहीं है। अब हम कंप्लीट की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट दिस टाइप ऑफ लॉजिक। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ पहुंचना है। अगर मान लीजिए इसका इंडेक्स 0 है, मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंचना है। मुझे सिंपल लिखना है क्या कि पेरेंट ने अपने लेफ्ट चाइल्ड के पास जाना है। क्या लिखेगा भाई? 2i प्लस 1। जा, समझ रहे हो? पेरेंट ने अपने राइट चाइल्ड के पास जाना है, क्या लिखेंगे? 2i प्लस 2। पेरेंट कहां पे है? 0 पे। 2i प्लस 2 कितना होता है? 2, तो चला गया 2 पे। अब इसने अपने पेरेंट चाइल्ड के पास जाना है, लेफ्ट चाइल्ड, क्या लिखेगा? 2i प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 2i प्लस 1 विच इज 5। देख रहे हो? 0 1 2 3 4 5, ये 5 ही तो है। अरे मतलब पता चल रहा है ना हम क्यों कर रहे हैं इस चीज को सॉल्व, मतलब क्यों इसकी बात कर रहे हैं? बिकॉज आई वांट द कंप्लीट ट्री, राइट? ठीक है, सेगमेंट ट्री आपका कंप्लीट नहीं है, ये भी दिख गया आपको विद दिस एग्जांपल, राइट? नाउ हाउ वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग so that we can use these things in my segment tree as well. For that what you have to do is you have to added a dummy nodes। जहां पे नहीं है कंप्लीट बनाने के लिए आपको यहाँ पे डमी नोड्स ऐड करने पड़ते हैं, समझ रहे हो? तो आपको यहाँ पे डमी नोड्स ऐड करने पड़ेंगे। कोई गलती है क्या कहीं पे या ऑल सॉर्टेड है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समझ गए नहीं समझे यार? हाँ या ना बताओ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है, पूछना पड़ता है बार बार बीच में। समझ गए? हमें इसको बनाने के लिए डमी नोड्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है? ओके, समझ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे पता है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? हम डमी नोड्स बनाएंगे बट इसको कभी भी फिल नहीं करेंगे, ना एक्सेस करेंगे, ठीक है? दो चीजें बता रहा हूं। डमी नोड्स बना रहे हैं जस्ट फॉर हीप, हम हीप की इन चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे, बट हम इसमें कभी भी कोई वैल्यू को फिल नहीं करेंगे। ना कोई आके आपसे पूछेगा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की मुझे वैल्यू दे दो, उस पर्टिकुलर नोड की मुझे वैल्यू दे दो, कोई नहीं पूछेगा आके, है ना? आपको पता चलेगा व्हेन यू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, ठीक है? नाउ लेट्स बिल्ड इट कि इसमें क्या आएगा 10,
20, यहाँ पे क्या आएगा 30, यहाँ पे क्या आएगा 40, यहाँ पे क्या आएगा 30, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा 2 2 है, 2 2 पे क्या है 30, ये कितना हो गया 60, ये कितना है 70, ये कितना है 60, ये कितना है 130, ये कितना है 190। समझ गए? अब हमें इस चीज को ना देखो अपडेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, गेट सम एंड अपडेट क्वेरी जिसको हमने सॉल्व करना है, वो इस एरे का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक ट्री एरे बनाया हमने और इसमें हम सबको फिल कर देंगे सो दैट हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे क्या है 190, 1 पे क्या है 60, 2 पे क्या है 130। देखो ये होता है 0 1 2, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे क्या है 30, 4 पे क्या है 30, 30 है क्या? हाँ ठीक है। 5 पे क्या है 70, 6 पे क्या है 60, 7 पे क्या है 10, 8 पे क्या है 20, 9 10 बनाओगे बट कुछ ऐड नहीं करोगे। 30 40 समझ गए? साइड पे पाएंगे, समझ गए? अब देखो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपको तो क्वेश्चन है एरे दिया था, हाँ या ना? आपको क्वेश्चन एरे दिया था ये वाला, राइट, जिसकी n की वैल्यू कितनी है 6, बट आप ट्री एरे को फिल कर रहे हो, दैट्स ओके, बट आप कैसे बताओगे कि ट्री एरे का साइज कितना होगा? क्योंकि साइज तो आपको बताना पड़ेगा ना, तभी तो वैल्यूज को ऐड करोगे, हाँ या ना? नाउ बेस्ड अपॉन द n वैल्यू आपका ट्री का साइज होगा, कैसे? ठीक है देखते हैं। 4 है तो ठीक है, पढ़ रखा है क्या? ओके, तो लेट्स सी। अब ना मैं कैसे बताऊंगा आपको, मतलब 4n याद करने में तो सही है, मैं बता देता हूँ सीधा ही 4n, बट एक चीज देखो ध्यान से, अगर ना आपके नोट्स ये लीफ नोट्स होंगे, है ना, मान लीजिए एरे का साइज कितना है 4, है ना, 4 लोग हैं 10 20 30 40, ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर दोगे, ये भी सॉल्व होंगे, अगर ये सॉल्व है ये भी होगा। तो अगर n इक्वल टू 4 है, व्हाट्स द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री, उतना ही आपका ट्री साइज का एरे होगा, करेक्ट? तो कहने से दैट 2n माइनस 1 होता है, क्योंकि 4 नोड ही है, 2 नोड ही है, 1 नोड ही है। समझ गए? ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल समथिंग लाइक दिस। मैंने 8 नोड बना दी, कोई आपसे कभी भी ये चीजें पूछ सकता है, तो मैं इसीलिए सो दैट आपको याद रहे इसीलिए बता रहा हूं। 8 नोड है, n कितना है यहाँ पे 8, कैसे पता चला? लीफ नोड से। ठीक है, तो बताओ क्या 2n माइनस 1 है? 2n कितना है? क्या 15 नोड्स है? ये 15 काउंट कर लो इसको, समझ के? ठीक है, नाउ सी व्हाट हैपनिंग इज योर कंप्लीट ट्री और वी कैन से फुल बाइनरी ट्री, ये तब होता है जब आपके लीफ नोड, वी कैन से दैट द एरे का साइज इज ऑफ पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 का होगा ना भाई, तभी बनेगा ये, समझ रहे हो? पावर ऑफ 2 कैसे? 4 की पावर ऑफ 2 है, यस, 2 की पावर 2, 8 है 2 की पावर 3, 16 है, यस, because in that case what happening is your tree will look like something like this। अगर आप 16 लिख दोगे ना, या 2 लिख दो, 2 भी पावर ऑफ 2 है, क्या ये कंप्लीट ट्री है? यस। 2n minus 1 कितना होता है? 3, समझ गए? now if it is not power of 2, like for example 6 है, तो in that way what happening is you already see like we have to create something like this, ये nodes बनाने पड़ेंगे which is called dummy nodes, right? तो for that what happening is, एक मतलब इतना डिटेल में नहीं जा रहा, 2n minus 1, ये n को रिप्लेस करते हम, 2n यहाँ पे बनता है 2 की पावर log की बेस 2n समथिंग लाइक दिस बनता है ना, सील का, समझ रहे हो? लाइक फॉर एग्जांपल अगर 6 है, ठीक है, मान लीजिए n 6 है, तो व्हाट्स योर log बेस 2n?
व्हाट्स अ लॉग बेस टू एन? समथिंग कॉल्ड 2.2। तो 2.2 का आपका ये कितना होगा? सील 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो वो 8 ही ले लेगा, समझ रहे हो? तो ये 6 भी है ना, तब भी 8 ले लो। तो आपको दिख ही रहा है ना यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो उस चीज को? अगर n इक्वल टू 6 है तब भी मैं इसके सील पे जाऊंगा कि भाई n इक्वल टू 6 है, इसका क्लोजेस्ट और जस्ट नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कौन है? 8 है। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो वो बना लेंगे हम, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है लॉग बेस टू एन। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट मैं बता ही देता हूँ, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। इसको कुछ ऐसे बनता है ये चीज। 2n-1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2n को फॉर ऑल द केसेस आइदर इट्स अ पावर ऑफ 2 इट्स नॉट, 2 की पावर log बेस 2n ऐसे करके लिखते हैं, सो दैट अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट आपको अगर नहीं लिखना है ऐसे तो यू कैन जस्ट लर्न समथिंग लाइक दिस कि 4n करना है। एरे का साइज कितना है? n। तो ट्री साइज का एरे कितना बनाना है? 4n। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम कि हम कैसे इसको कोड लिखते हैं इसका। अभी तक हम समझ गए कि हाउ द सेगमेंट ट्री वर्क्स, कैसे ही करना है। नाउ अंडरस्टैंड द कोड, है ना। उसके बाद हम दो क्वेरीज को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, यस 9-20 तक कर देंगे। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं स्मॉल सी, फिर से हमें वही बनाना है, बट हम इसको अब कोड लेवल समझेंगे कि कोड कैसे लिखना है। ठीक है, तो लेट्स टेक ये आपके पास एरे है, आपने ट्री एरे का साइज बना लिया 4x n का। ठीक है, ओके। नाउ हाउ वी कैन कोड इट? देखिए हमें करना क्या है, सेम चीज हुई। अब कोड में आपके पास क्या गिवन होगा? एरे गिवन होगा, है ना। आपके पास स्टार्ट गिवन होगा, सेगमेंट स्टार्ट, सेगमेंट एंड एंड s ऑफ i। अभी ये तीन चीजें क्या होती हैं, मैं यहां लिखता हूं। सेगमेंट स्टार्ट क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल जब भी आप ऐसा कुछ नोड बनाते हो, ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करोगे मेरे से, व्हाट इज दिस? 0,3, ये कितना होगा? 0,1, 2,3, 0,0 एंड 1,1, 2,2 एंड 3,3। ठीक है, ये चीज होगी। अब देखो ध्यान से, इसके पास क्या है और इसके पास क्या है? 0 से 1। इसके पास 0 से 1 का सम है, करेक्ट। इसके पास 0 से 1 का सम है। कैन से दैट ये सेगमेंट है? यस। तो दैट्स व्हाई व्हाट हैपनिंग इज, हम इसको एज अ सेगमेंट मानते हैं। दैट्स व्हाई कॉल्ड सेगमेंट स्टार्ट, सेगमेंट एंड। और ऐसा ही क्या है आपकी सेगमेंट का इंडेक्स, मतलब इस पर्टिकुलर इंडेक्स, जैसे हमने देखा ना 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, समथिंग दैट। ठीक है, तो ये चीज होगी। क्वेरी स्टार्ट जो कस्टमर ने करी है कि भाई मुझे यहां से यहां तक का सम दे दे, बट सेगमेंट स्टार्ट जो हम यहाँ पे सेव करेंगे सो दैट हम कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व कर ले अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके। तो अभी तो हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब मान लीजिए आपका क्वेरी ये कितना होगा? 0, बिकॉज वी स्टार्टेड विद 0 ना। 0 से लेके आपको यहां तक चलना है, तो ये कितना होगा? n-1 which is 3। ठीक है, तो 0 से 3 आपके पास। what happening is you just have to divide it, right? now what you did is we simply find the mid कैसे निकालोगे? ss plus se by 2। ठीक है, निकाल लिया। ओके, कितना आ गया आपके पास? जहां पे मिड निकालते हो ना, मिड कितना आ गया आपके पास? 1। now what happening is you just go into left and right, है ना। तो ट्री ऑफ si which is right now 0, ये si कितना आपका 0, तो इसका सम कितना होगा? जितना लेफ्ट का होगा प्लस जितना राइट का होगा, वही मैं यहाँ पे लिखूंगा। भाई ट्री ऑफ si का जो सम होगा कितना होगा? f ऑफ जितना लेफ्ट का होगा, कहां से? ss से कहां तक? मिड तक। और कौन सा इंडेक्स है लेफ्ट का? 2si plus 1 प्लस f ऑफ
एरे ऑफ मिड प्लस 1 से कहां तक, एस ई तक, इंडेक्स कितना होगा 2si प्लस 2, करेक्ट। ओके, नाउ व्हाट हैपनिंग इज जो भी इसका रिजल्ट आएगा हमें रिटर्न करना है। क्यों करना है हम देखेंगे इसको। ओके, नाउ व्हाट्स अ बेस केस। बेस केस बताइए क्या होगा। कैन वी से दैट जब आपका एस एस और एस ई दोनों इक्वल होगा, दैट्स माय बेस केस। अगर आपने यहां देखा है ध्यान से, व्हाट्स माय बेस केस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। देखो आपको यहाँ पे, मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में फंक्शन क्या है आपका भाई, 0 3 एंड 0। ये क्या आपका एस एस, ये क्या है एस ई, ये क्या है एस आई। ठीक है, आपने बोला कि मैं स्टार्ट से हूं, ठीक है, मिड निकालो। मिड निकाला, कितना है मिड 1। मैंने बोला कि लेफ्ट जा, लेफ्ट चला गया, कितना आएगा 0 से कितना 1, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस यहाँ पे राइट में कितना जाएगा 2 से 3, व्हाट्स ऐसा है 2। तो यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, अब 0 से 1 है, फिर ये लेफ्ट जाएगा, क्या होगा मिड निकालेगा। व्हाट्स मिड, यही तो कर रहे हैं हम, 0 से 1 मिड निकाला, कितना है मिड यहाँ पे 0। तो क्या बोला लेफ्ट जा भाई, 0 से 0, व्हाट्स ऐसा है, ये कितना था 1, 2si प्लस 1 कितना होता है 3। अब इसका राइट कितना होगा, ये होगा कितना 1 1, ऐसा ही कितना होगा 4। अब देखो ध्यान से, कहना है मूव डाउन, क्या हम नीचे जा सकते हैं और ना, तो कहने से ना 0 0 पे मुझे पता है कितना है आंसर है इसका, कितना है जितना इसका आंसर है, जितना इसकी वैल्यू है। तो लीव नो ना। Now what's my base case? Simple. जब SS equal to SE होगा, what we have to do in this case is we just have to call a tree of SI. Tree of SI. What's your SI here? Tree. तो मैंने ट्री के SI में क्या वैल्यू ऐड कर दी, नहीं कर दी? हाँ या ना? तो ट्री को बुलाया, उसके SI कितना है 3, 3 में ऐड कर दिया 10, 10 क्या है एरे ऑफ SS। तो कहना से एरे ऑफ SS और स्टोर कर दो, रिटर्न कर दो, यही तो कर रहे थे हम, रिटर्न कर दो सो दैट इसको भी फिल कर ले। क्या करेंगे रिटर्न, जो भी आपने फिल किया है, समझ गए? ठीक है, मैंने फिल किया, अब मैंने रिटर्न कर दिया, मैंने फिल किया और रिटर्न कर दिया 10। ठीक है, ओके। आफ्टर व्हाट हैपनिंग इज वी आर हियर, दिस इज आल्सो बेस केस बिकॉज़ SS SE के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इंडेक्स कितना है, तो मतलब 4, ये 4, तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 4 इंडेक्स पे क्या ऐड करोगे आप, 3 ऑफ SI, 4 पे क्या ऐड करोगे, SS कितना है 1, क्योंकि आप काम करो 1, तो एरे बोलो भाई 1 की वैल्यू दे दे मुझे, वो दे देगा आपको कितनी 20। ऐड करी और रिटर्न करी क्या 20। अब देखो ध्यान से, दिस इज द फंक्शन, ये आपका नोड था जो लेफ्ट को कॉल कर रहा था, राइट को कॉल कर रहा था। अब ये 3 ऑफ SI कितना है यहाँ पे 1, इसको इसकी वैल्यू मिल गई कितनी है 10, इसको इसकी वैल्यू मिल गई कितनी है 20। तो कहना है ऐड 3 ऑफ SI कितना आ जाएगा 30। 30 ऐड करने का व्हाट्स योर नेक्स्ट टारगेट, रिटर्न यार, रिटर्न ऊपर वाली में भी चाहिए रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न कर दिया हमने 30। तो सिमिलरली व्हाट हैपनिंग इज योर लेफ्ट राइट साइड इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग। ये बेस केस होगा हिट, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, फिफ्थ एलिमेंट में क्या आएगी, फिफ्थ पे क्या आएगी, यहाँ पे स्टोर भी कर लेते हैं, 1 पे कितना है 30, फिफ्थ पे कितनी है जितनी 2 पे है which is 30, 6 पे कितनी है जितनी 3 पे है which is 40। ठीक है, तो ये रिटर्न करेंगे 30, ये 40, ये भाई साहब यहाँ पे ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी 70, और ये रिटर्न भी करेंगे कितनी 70, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। दैट्स इट, हाउ द कोड वर्क्स। बहुत सिंपल है, इफ यू अंडरस्टैंड हाउ द मर्ज सॉर्ट वर्क। सिमिलरली है
मतलब नोट्स और तो फिर भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो बहुत सिंपल है. You just have to know like what's my base case. जब लीफ नोड आएगा एस एस ऐसी दोनों इक्वल होंगे इन दैट यू रजिस्टर स्टॉप राइट. इंडेक्स पे हमें क्या स्टोर करना है जो एरे ऑफ एस एस पे होगा या एस पे होगा, बिकॉज बोथ आर सेम ना. ऐड कर दो रिटर्न कर दो, बिकॉज आई वांट कि माय पेरेंट उस वैल्यू को ले ले एंड अपडेट कर ले अपने आप को भी अकॉर्डिंगली. तो सिमिलरली ये आगे मूव ऑन करना है हमें. So how many of you understood this, how we have to fill the segment tree? तो जितने भी आपने क्वेश्चन करने हैं है ना सेगमेंट ट्री के, बिना इसके नहीं कर पाओगे. अगर ये आपको आता है तभी कर पाओगे. अब इसकी कॉन्फिडेंस बताएंगे वो कितनी होगी. So order of n और ये कहते हैं 4 into n in the worst case. बट इसको 4 into n को भी n ही लिखते हैं, तो लेट्स से n. ठीक है, सेगमेंट ट्री को फिल करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n. ओके, थीटा ऑफ n जो भी बोल सकते हो आप. ठीक है, नाउ विद हेल्प ऑफ दिस ना वी कैन सॉल्व रेस्ट टू क्वेश्चंस. दैट इज फर्स्ट गेट सम, सेकंड इज योर अपडेट क्वेरी. ठीक है, अब लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द गेट सम वर्क्स. देखिए बिफोर इट आई विल शो यू द कोड टिल नाउ कि क्या क्या हमने पढ़ा है. तो ये हमने सबसे पहले देखा था. ठीक है, हाउ द अपडेट वर्क्स, हाउ द गेट सम वर्क्स. इफ यू वांट अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट. ये फर्स्ट अप्रोच थी हमारी, बहुत सिंपल थी, जो भी हमने देखा था वर्स्ट केस में. सेकंड अप्रोच हमने देखी थी हाउ वी कैन सॉल्व यूजिंग प्रिज्म, है ना. प्रिज्म के साथ हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने प्रिज्म किया था. आफ्टर दैट हाउ द get some works in order of 1, how the updates works in order of n, right. ठीक है, now अभी हम समझे हैं कि लाइक अगर इनकी क्वेरीज को बढ़िया करना है, in that case what happening is we want using segment tree, है ना. तब हमें segment tree करना है. कुछ नहीं है, स्टैटिक को हटा दो तो सब वही है. क्या है इसमें, सिस्टम आउट डू हटा दो, क्या होगा. इसके बजाय क्या लिखना है आपको, सी आउट लिखना है. यही तो है, ये हो जाएगा. हटा दो, क्या लिखना है, सी आउट लिखना है. जर्नल सिंटेक्स है ना. ठीक है, तो ये लो सी प्लस प्लस. तो क्या करना है, आपके पास ये एरे है, ये एन है. तो क्या किया आपने, सबसे पहले ट्री का साइज कर लिया 4 into n. नाउ यू जस्ट कॉल्ड कंस्ट्रक्ट सेगमेंट ट्री फंक्शन विद ss is 0. व्हाट इज योर se, n minus 1. व्हाट इज si, 0. सिमिलरली आपने दो एरे पास कर दिए. ठीक है, यहाँ पे अपने बेस केस चेक किया. व्हाट्स माय बेस केस, क्या ss इक्वल है, ऐड कर दो एंड रिटर्न कर दो. इफ इट इज नॉट इक्वल then that what happening is you just have to find the mid and go to the left and go to the right side. Accordingly दोनों को ऐड करके रिटर्न करो. That's it. If you want screenshot you can take it. Clear है? Okay. Now let's move ahead. How the range query works. देखिए यहाँ पे get sum क्या होगा. अब देखो ध्यान से, आपके पास मान लीजिए यार यही लेके चलते हैं हम, तो बहुत गंदा हो जाता है. ठीक है, इसी को बना लेते हैं, क्यों बार बार बना रहे हैं. अब देखो ध्यान से, आपके पास ना मान लीजिए किसने बोला कि मुझे गेट सम दे दो, कितना, मान लीजिए 1 से लेके 3 तक का, है ना. अब देखो सेगमेंट ट्री से कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो मेरे पास इसका ट्री बना होना चाहिए, मतलब ये वाला एरे. ये हमें आता है हाउ वी कैन फॉर्म इट, है ना. तो ये हमने बना लिया है और इसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे रख भी लिया है. ठीक है,
ओके ठीक है, अब देखिए यहाँ पे व्हाट्स योर आंसर, आंसर क्या है 1 से लेके 3 तक का 90, राइट। नाउ हम करेंगे क्या इसमें, हम सिंपली करेंगे कि दो चीजें होंगी यहाँ पे, ध्यान से देखना, दो चीजें होंगी यहाँ पे, या तो वो आपका आंसर होगा या आपका आंसर वो नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो पहले मैं फिल कर लेता हूँ इसे। ठीक है, देखिए अब देखो 1 से लेके 3 तक, मतलब इसकी आपकी क्वेरी स्टार्ट कितनी है, क्वेरी एंड कितनी है, वो आपको गिवन है, करेक्ट। क्वेरी स्टार्ट क्वेरी एंड गिवन है, ओके। नाउ एक चीज बताइए, अगर एक क्वेरी स्टार्ट मान लीजिए कोई कुछ भी दे सकता है ना आपको, मान लीजिए उसने बोला गेट सम दो मुझे, इससे आने से पहले सोचो, गेट सम दो मुझे पाई से लेके 6 तक का, पाई से लेके 6 तक का, कितना होगा आंसर इसका बताइए, व्हाट्स योर आंसर, सोचिए बताइए। मतलब आपके पास जो रेंज है वो 0 से 4 तक है ना, मतलब आपके पास 4 एलिमेंट गिवन है, 0 1 2 3, बट आपसे जो सामने वाला पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है कि 5 से 6 तक बताओ, तो व्हाट्स योर आंसर इन दिस केस। अरे हाँ ना, कोई आंसर बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन समझे। आपके पास ये नोड है, ठीक है, ये नोड है आपके पास, जिसके पास सम कितना है 100, वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, 0 से 3 तक, करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये रूट नोड है ना, आपके पास जो सम है इसका वो सारी वैल्यूज का है, करेक्ट। अब सामने वाले ने आपसे कोई भी गेट सम मांग लिया, उसने क्वेरी करी आपको, उसने बोला मुझे 5 से लेके 6 तक का सम बताओ कितना है, तो व्हाट्स योर आंसर, कितना सम होगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या सम -1 होगा, नहीं, सम कितना होगा, 0 होगा, मैं बोलूंगा है ही नहीं, तो 0 दूंगा ना उसको, -1 तब दूंगा अगर कुछ होगा, ट्रू फॉल्स नहीं करना है, तो कितना होगा आंसर, 0 होगा ना, -1 इज ऑल्सो आंसर, कि लड़के के माइनस में नेगेटिव मार्क्स आए, क्यों, क्योंकि हैंड राइटिंग अच्छी हुई थी, बट अगर पेपर ही नहीं दिया तो 0 आएगा ना, समझ रहे हो, तो 0 आंसर है, ओके। ठीक है, मतलब आपकी जो रेंज है जिसके बीच में आप आंसर कर सकते हो वो 0 से 3 है इन टर्म्स ऑफ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, बट सामने वाले ने आपसे जो पूछा है वो कितना पूछा है, 5 से 6 तक का आंसर बताओ कितना है, तो इट इज कंप्लीटली आउट, है ना, कंप्लीटली आउट है। मतलब ये जो आपका सेगमेंट है, ध्यान से देखना, जो सेगमेंट है SS है और ये SE है, सेगमेंट एंड। अब जो आपने क्वेरी मांगी है मेरे से, देखो ध्यान से, जो क्वेरी की है उसने, क्या मैं बोलूं, जो क्वेरी की है वो ग्रेटर है किससे, सेगमेंट एंड से, तो कभी आंसर होगा मेरा, नहीं होगा। तो ये बात समझ गए आप, इट इज कॉल्ड कंप्लीटली आउट। आपने जो क्वेरी मांगी वो बहुत बड़ी मांगी है ना, आपने ये क्वेरी किया है, आपकी क्वेरी स्टार्ट ही वहां से होती है कि जो मेरी रेंज में नहीं है, मैं तो मैक्सिमम 3 तक जा सकता हूँ, आपसे तो 5 मांग लिया, 5 से आगे भी 6 मांग लिया, बट ये तो 5 ही बड़ा है, मैं तो 3 तक दे सकता हूँ, तो कहने से क्वेरी स्टार्ट ही आपकी बड़ी है, मेरी क्वेरी सेगमेंट एंड से, तो इन दैट केस व्हाट हैपनिंग इज यू हैव टू रिटर्न 0, समझ गए, ओके। नाउ द सेकंड केस, अब ये तो क्वेरी थी आपकी बड़ी, अगर क्वेरी यहां आ जाए फिर, अब मान लीजिए, जस्ट इमेजिन करो, किसी ने बोला -2 से लेके -1 तक का मुझे आंसर बताओ, गेट सम बताओ, तो अच्छा आंसर इन दिस केस -2 से -1, फिर 0 होगा, क्यों, ये तो रेंज में नहीं है ना, मैं तो इस रेंज में आंसर कर सकता हूँ, तो व्हाट्स योर बेस केस हियर, मेरा बेस केस होगा ये आपकी क्या है
क्वेरी स्टार्ट, ये क्या है क्वेरी एंड, ये क्या है सेगमेंट स्टार्ट, ये क्या है सेगमेंट एंड। अगर आपका सेगमेंट स्टार्ट बड़ा होगा किससे, क्वेरी एंड से, तो कहने से इसमें भी 0 आएगा। तो किंतु ये दो चीजें क्लियर है। इस केस में तो मैं आंसर कर ही नहीं पाऊंगा ना, दिस इज कॉल्ड कंप्लीटली आउट, कंप्लीटली आउट। ठीक है, तो अगर मैं इसका कोड दिखाऊंगा आपको, मतलब दोनों के बीच में और लगा के आप एक कंडीशन लिख सकते हो। देखो ये है, समझ गए। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हेन यू आर कंप्लीटली आउट, इन दैट केस स्टूडेंट 0, राइट। सेकंड केस क्या होगा, जब आप कंप्लीटली इन हो। अब देखो ये आपका कंप्लीटली इन का केस है। अब ध्यान से देखना, इसमें मैं ऐसे यहां से समझाता हूं। अब मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि 0 से लेके 3 तक का मुझे आंसर दे दो, क्वेरी स्टार्ट क्वेरी एंड, तो कहने से कंप्लीटली इन है, हाँ या ना, क्या कंप्लीटली इन है, हाँ। तो कैसे पता करोगे, ये कंडीशन से आपकी जो क्वेरी स्टार्ट है क्वेरी एंड है, ये सेगमेंट स्टार्ट है यहां से, सेगमेंट एंड है यहां से। तो अगर ये कंडीशन होगी, इन दैट केस वी जस्ट हैव टू रिटर्न कि ट्री ऑफ एसआई पे, मतलब 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है वो आप रिटर्न कर दोगे, करेक्ट। ठीक है, अरे किसी को यहाँ पे डाउट है? अब मान लीजिए आपकी क्वेरी है, किसी ने बोला 0 से 2 तक का आंसर दो, तो क्या आप आंसर करोगे यहाँ पे? क्या कंप्लीटली इन हुआ? नहीं, यहां पे कंप्लीटली नहीं है, बिकॉज आपकी जो क्वेरी है, मतलब ये मेरा सेगमेंट 0 से 3 तक का आंसर दे रहा है, बट आपने 0 से 2 पूछा, 0 से 2 तो 60 होगा ना, 0 से 2 तो 60 होगा, राइट। तो ये कंप्लीटली नहीं है। तो इफ यू सी इन दिस केस, यहाँ पे आपकी क्वेरी एसएस कितना है, सेगमेंट स्टार्ट कितना है, 0। व्हाट इज योर क्वेरी स्टार्ट, व्हाट इज माय क्वेरी स्टार्ट, 0। तो ये तो ठीक है, ओके है। बट यहाँ पे क्वेरी एंड कितनी है, क्वेरी एंड 2 है, और आपकी सेगमेंट एंड कहाँ हो रही है, सेगमेंट एंड मेरी 3 पे हो रही है। तो ये पूरा कंप्लीटली नहीं है, मींस दिस इज योर सेगमेंट स्टार्ट सेगमेंट एंड। जो आप पूछ रहे हो मुझसे, ये पूछ रहे हो 0 से 2, क्या आप कंप्लीटली नहीं है ना, कंप्लीटली। मैं आपको अगर 100 दे दूंगा दैट इज ग्रेटर, बट आपको तो इतना चाहिए, मेरे पास इस सेगमेंट में इतना है, तो इन दैट केस मैं पूरा आपको नहीं रिटर्न कर पाऊंगा। इन दैट केस व्हाट हैपनिंग इज आई सिंपली एक्सक्लेट टू यू टू माय बॉटम, मतलब मैं यहां से आपको नीचे भेज दूंगा। मैं बोलूंगा आप पूरे इन नहीं हो मेरे पास, आप कुछ हिस्सा चाहते हो, जाओ मेरे लेफ्ट नोड के पास, जाओ मेरे राइट नोड के पास, करेक्ट। तो यहाँ पे हम दोनों कॉल करेंगे, देख रहे हो आप यहाँ पे क्या हुआ। अगर आप कंप्लीटली इन हो तो रिटर्न, सॉरी कंप्लीटली आउट हो 0 दे दो, कंप्लीटली इन हो तो ट्री ऑफ एसआई दे दो। अगर ऐसे नहीं हो तो मिड निकालो, लेफ्ट जाओ प्लस राइट जाओ, ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कितनों को ये बात क्लियर है? अब देखो 0 से 2 पूछा आपने, आप लेफ्ट गए राइट गए, क्योंकि इसने आपको आंसर नहीं दिया, बिकॉज 0 से 2 तो 60 है, आप लेफ्ट गए। अब बताओ 0 से 1 है, मतलब आपका जो सेगमेंट है वो 0 से 1 है, योर क्वेरी 0 से 2, योर क्वेरी 0 से 2, तो कहने से दैट 0 से 2 आप पूछ रहे हो और मेरे पास 0 से 1 का आंसर है, कहने से दैट मैं कंप्लीटली इन हूं, हाँ या ना, हाँ मैं कंप्लीटली इन हूं। तो यहां से मैं रिटर्न कर दूंगा कितना, 30। ठीक है, ओके, मतलब मुझे 0 से 1 तक का आंसर मिल गया है। ओके, नाउ आई गो टू राइट साइड, अब है 2 से 3। अब देखना ध्यान से, क्या 2 से 3 कंप्लीटली इन है? क्या 2 से 3 कंप्लीटली इन है? आपकी क्वेरी कितनी थी, 0 से 2 तक की, ठीक है, आपकी क्वेरी है 0 से 2 तक की, बताओ क्या कंप्लीटली इन है या नहीं है? आपकी क्वेरी है
0 से 2 और आपके पास क्या है 2 से 3 का आंसर। क्या मुझे ये आंसर चाहिए? नहीं चाहिए ना। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? लेफ्ट जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा? राइट जाऊंगा। अब मैं यहाँ पहुंचा 2 से 2। अब बताओ मेरी क्वेरी है 2 से 2, 0 से 2, मुझे चाहिए 2 से 2 का आंसर। अब बताओ कंप्लीटली इन है? यस। तो इन दैट केस आई सिंपली रिटर्न 30 और यहाँ पे कंप्लीटली आउट होगा तो यहाँ पे मैं रिटर्न 0 करूंगा। मतलब मेरे पास आया 30 यहाँ से और ये जाएगा ऊपर 30। 30 प्लस 30 कितना होता है? 60। दैट्स इट। समझ गए? तो रिकर्जन आनी चाहिए इन प्रॉब्लम को करने के लिए। तो ये आपका सिंपल सॉल्यूशन है, बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंप्लीटली आउट 0, कंप्लीटली इन वो दे दो, मिड निकाला लेफ्ट के राइट के। दैट्स इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ लॉग है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज योर अपडेट वाली क्वेरी। हाउ द अपडेट क्वेरी वर्क्स। देखो अपडेट भी बहुत सिंपल है। आपको सिंपल यार यही पता करना चाहिए। मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ एक चीज, कहीं वो समझ आया नहीं आया मुझे पता चलेगा तब जब आप बोलोगे। देखो क्वेरी सेगमेंट स्टार्ट सेगमेंट एंड ये होती है। अब आपने जो क्वेरी करी है, ये क्वेरी आपने मालूम करी 0 से 2 तक का सम दो। ये जो सेगमेंट पे आप खड़े हो इसके पास 0 से 4 तक का सम है। आप बोल रहे हो 0 से 2 तक का आंसर बताओ। क्या इसकी नीड है मुझे? क्या मुझे इसका आंसर चाहिए जो 0 से 4 तक का है? नहीं चाहिए ना। बट ये कंप्लीटली आउट भी नहीं है, कंप्लीटली इन भी नहीं है। तो ये भाई साहब बोलेंगे कि आप छोटे हो, 0 से 2 चाहिए आपको। मेरे पास तो 0 से 4 तक का आंसर है। तो ये बोलेगा मेरे चाइल्ड के पास चले जाओ, लेफ्ट चले जाओ, राइट चले जाओ। दैट्स हाउ इट्स वर्क। समझ गए? अब चलते हैं अपडेट क्वेरी कैसे काम करती है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास एरे है। अब इसमें आपको वही करना है जो हमने पहले डिस्कस किया है। अपडेट क्या बोलेगा कि आपको ये करना है, आपको करना है सेगमेंट स्टार्ट सेगमेंट एंड तो आपको गिवन होगा बिकॉज इन दैट केस ओनली यू कैन ट्रैवर्स दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। आपको आई इंडेक्स पे वैल ऐड करना है और ऐसा ही आपको गिवन होगा विच इज 0। ठीक है, वो तो एज इज ही है कि ये 0 होगा, ये n-1 होगा एंड ये 0 से स्टार्ट होगा। ओनली इन दिस विद हेल्प ऑफ these three things you can traverse over here and these are the things which is given to you कि i इंडेक्स पे आपको वैल करना है। करेक्ट? ठीक है, तो हाउ यू हैव टू स्टार्ट, लाइक कैसे आपको स्टार्ट करना है देखिए ध्यान से। अब दो चीजें यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास इंडेक्स मान लेते हैं, वही मान लेते हैं 1 पे, इंडेक्स 1 पे आपको 60 करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको 60 करना है। अब देखो ध्यान से, क्या ये इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स पे आपको एडिंग करने की जरूरत है? मतलब सबसे पहले तो डिफ ही निकाल लोगे ना कि व्हाट्स माय डिफ। डिफ निकाल के जाओगे आप, यहाँ पे वैल की जगह हम डिफ लिख देंगे। यहाँ पे कितनी है 20, ये ऐड कितनी करनी है 60। व्हाट्स माय डिफ? डिफ होगा आपका 40। ठीक है,
अब देखो एक चीज पहली क्या पता होनी चाहिए आपको, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला आई इंडेक्स आपका 5 है, तो बताओ क्या होगा? क्या यहाँ पे ऐड करोगे आप? नहीं, क्यों? आप बोलोगे इस पे तो 0 से लेके 3 तक का सम होगा, बट आप 5 पे कर रहोगे ऐड, तो ये तो आउट ऑफ बाउंड है, राइट? ओके, आई आपका अगर 3 से बड़ा होगा तो मैं नहीं करूंगा ऐड, अगर आई आपका 0 से छोटा होगा तब भी नहीं करूंगा ऐड। तो कहने से दैट हियर अगर आपका आई लेस है किससे? सेगमेंट स्टार्ट से, और आपका आई बड़ा है किससे? सेगमेंट एंड से, तो इन दैट केस हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिंपली रिटर्न करना है एज दिस। देख रहे हो, अगर आप आई आपका आउट ऑफ बाउंड है, छोटा है या बड़ा है उस पर्टिकुलर सेगमेंट से, इन दैट केस वी यूज्ड टू रिटर्न एज इज, है ना? ठीक है, बट इस केस में अगर मैं बोलूं आपको इट इज 1, ये 1 है, 1 पे आपको 60 करना है, तो बताओ क्या होगा? तो डिफ तो मैं लेके आया हूं 40। अब बताओ अगर ये कंप्लीटली आउट नहीं है तो कहने से दैट यहाँ पे ऐड होना ही होना है। यस, क्योंकि ये कंप्लीटली आउट नहीं है ना, तो यहाँ पे हम ट्री ऑफ एसआई पे क्या ऐड कर देंगे? अपनी वैल्यू एडिशन कर देंगे, ठीक है, विच इज योर 40, राइट? तो यहाँ पे हम 40 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 140, करेक्ट? ठीक है, 140 ऐड करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हम जितना भी होगा प्लस डिफ कर देंगे 40 ऐड होने के बाद। अब बताओ आपको नीचे जाना है, यस, बट नीचे नोड होनी भी तो चाहिए, नीचे नोड होनी भी तो चाहिए, वो कैसे पता चलेगा मुझे? अब बताओ यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हो इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे, क्या नीचे जाना है आपको? सोचो और बताओ, क्या आपको यहां से नीचे जाना है? अगर आप यहाँ पे हो क्या आपको नीचे जाना है? अरे इसके नीचे कुछ है? नहीं है ना, क्यों? क्योंकि ये तो लास्ट लीफ नोड है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका एस 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 ई दोनों इक्वल है, यहाँ पे एस 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 ई, अगर कहने से ना जब एस ई बड़ा होगा, जब आपका एस ई बड़ा होगा एस एस से, तब हम नीचे जाना है, तब लेफ्ट जाना है, तब राइट जाना है, दैट्स इट, खत्म बात, ठीक है? तब हमें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। ऊपर से लेफ्ट राइट कैसे जाते हो? मिड निकाल के, मिड निकालोगे, लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, अकॉर्डिंगली आपका रिकर्सिव वर्क करेगा, दैट्स इट। देख रहे हो, आपने सबसे पहले पूछा क्या आई आउट ऑफ बाउंड है, उसने बोला अगर आउट ऑफ बाउंड है रिटर्न कर दो, आउट ऑफ बाउंड नहीं है तो ऐड कर दो, क्या जितना है उसके अंदर डिफ ऐड कर दो। अब मुझे नीचे जाना है, नीचे जाने के लिए आपको पूछना पड़ेगा कि भाई क्या एस ई बड़ा है क्या एस एस से? हाँ, अगर होगा नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मिड निकालोगे, फिर लेफ्ट जाओगे, फिर राइट जाओगे, अकॉर्डिंगली आपका पूरा जितना भी आरे ट्री है उसको आप ट्रैवर्स कर लोगे, अकॉर्डिंगली आप सब कुछ अपडेट कर दोगे विद द हेल्प ऑफ दिस डिफ, ठीक है? तो देखिएगा आपको हर बार ट्री चाहिए ही चाहिए, तो दैट्स हाउ वी बिल्ड द सेगमेंट ट्री, दैट्स हाउ वी सॉल्व रेंज क्वेरी विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट ट्री, सिमिलरली अपडेट क्वेरी। तो दोनों केस में आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी? लॉग ऑफ एन होगी। अपार्ट फ्रॉम सेगमेंट ट्री टेक टाइम, ऑर्डर ऑफ एन टाइम, ठीक है? देखिए इसमें आपको करना क्या पड़ेगा ना, आपको खुद से कोड रिकर्सिवली चला के देखना पड़ेगा। यहां तक पहुंचे तो मान के चलता हूं रिकर्जन आती है, ठीक है? क्योंकि आप ग्राफ डीपी को करके आए हो तो रिकर्जन तो आनी चाहिए, आती होगी ना तभी यहां पहुंचे, ठीक है? तो आप एक बार इसको, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप इसको एक बार ड्राइव करिए खुद, हाउ इट्स वर्क, ठीक है? एक एक चीज तो बता ही दी है, बट आप एक बार खुद से भी ट्राई मारना इसका रिकर्जन ट्री कैसे काम करता है। ओके, कितनों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, लाइक हाउ द सेगमेंट ट्री वर्क्स एंड हम कैसे वर्क करते हैं इसके साथ?
तो जो बेसिक्स हैं आज हमने बेसिक्स देख लिए हैं, ठीक है, with the help of two questions which is update query and your query sum.